नौकरी चली तो नौकरी चलती थी तो नौकरी के लिए मनाने के लिए कि नौकरी कर लो, ये नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए घर आते थे। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि हम लोग नौकरी करते नहीं थे, लाख मार देते हैं नौकरी को। कौन करेगा नौकरी? चपरासी गिरे यानी दूसरे की गुलामी, हम दूसरे की गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज आपको समझ में आ रहा है कि नौकरी क्या चीज है। हमें नौकरी घर पर आती थी पर हम उसको धक्के मार करके बाहर निकाल देते थे, क्योंकि वो एक अच्छी चीज थी। दूसरी चीज जो हम जल्दी नहीं समझ पाते क्योंकि हम इंसान हैं। अगर दूसरा उदाहरण दिया जाए तो अच्छे कार्य के लिए हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आप यही नजदीक पहुंचेंगे आधार कार्ड, जैसे ही आधार कार्ड बना तो हम आपने कहा आधार कार्ड तो नहीं बनाना, और पहले जॉब कार्ड बना। जैसे जॉब कार्ड बना था तो हमारे ही गांव में कुछ लोग कहते थे तो इराक जाना है, बेचारी महिलाएं उन पुरुषों के लिए घर में अंदर करके जा रहे, तुम जाके प्रधान जी के पास फोटो नहीं ले जाओगे, वो इराक भेज देंगे। तो ये देखिए आपके ही सामने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समय ने कहा है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात को मानिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ जिस भी महापुरुष ने आपके लिए कुछ भी विचार बताए हैं उनकी बात मानिए। आप सभी की बात को सुनिए, तो जो आपका दिल पे हाथ रखिए कि हमारा जो दिल तो दिमाग दवाई देता है कि क्या ये सत्य है, फिर आप उसको मानिए। तो जैसे ही जॉब कार्ड बना तो आपने आज ही पता चल रहा होगा जिसका जॉब कार्ड कंटिन्यू 100 दिन का होगा उसको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनको समझ में नहीं आता। इसलिए अच्छी चीज हमेशा एक प्रकृति का नियम है, और हम एक इंसान होने के नाते हम इंसान हैं, इसलिए अच्छी चीज कभी भी जल्दी नहीं समझ पाते। दूसरा आधार कार्ड भी बना तो आधार कार्ड को भी हमने सीरियसली जल्दी नहीं समझ पाया। तो समझ और समय जब दोनों चीज जिस किसी भी इंसान को आ जाता है तो वो दुनिया का नहीं पूरे संसार में हर एक कार्य में जहां पर भी हाथ डाल देता है उसमें पूरी तरह से सफल हो जाता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है, तो दोनों चीज सदैव एक साथ समझ में नहीं आती है। जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती है, जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। तो ये बात हमने जो आपके लिए बताई तो ये सचमुच ऐसी बात है तो जो जिसका हमारा कहने का मतलब था कि आज एक शोक सभा का आयोजन है। शोक सभा का आयोजन है एक सच्ची और सही दिशा में ले जाने वाला समाज के लिए कार्य है। इसलिए हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। जल्दी समझ में आ जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, मम्मी पापा कहते बेटा पढ़ लो, हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास समय तो होता है पर समझ नहीं होती है। इसलिए समय रहते अच्छी चीजें हमें जल्दी समझ में नहीं आती, तो जैसी समझ में आ जाए तो हर एक कार्य में हम सफल हो जाते हैं। इसीलिए हम आमंत्रित करते हैं जिनके परिवार में एक नहीं कम से कम 7 से अधिक शोक सभाओं का कार्य हो चुका है एक ही परिवार में, और हमारे बीच यहाँ पर विराजमान है भैया जी श्री मनोहर लाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में इस परिवार के लिए विचारों के माध्यम से अपनी सहानुभूति प्रकट करें। आइए।